महाकुंभ में स्त्रियों के स्नान के लिए है कोई विशेष नियम, जाने क्या करें क्या नहीं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर वाणी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ में स्नान करने से जीवन के पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इस पावन अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में महाकुंभ स्नान को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ में स्नान करने से जीवन के पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इस पावन अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। महिलाओं के लिए महाकुंभ स्नान के नियम। महाकुंभ के दौरान महिलाओं को संयमित और सात्विक जीवन जीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान के समय और उसके पूर्व मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है। कुंभ में स्नान केवल शारीरिक शुद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्म शुद्धि और भक्ति का प्रतीक भी है। इसलिए स्नान के समय मन को भगवान की आराधना में लगाना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। महाकुंभ के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यह समय पूरी तरह से आध्यात्मिक चिंतन और आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को 3 बार संगम में डुबकी लगानी चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा अर्चना करना, भजन कीर्तन में भाग लेना और यज्ञ में सम्मिलित होना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद मंदिर जाकर दर्शन करना अनिवार्य माना गया है। ऐसा करने से पुण्य प्राप्ति होती है और धार्मिक यात्रा पूर्ण मानी जाती है। महाकुंभ में स्नान करने के दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार, तामसिक और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। इस पावन अवसर पर झूठ, क्रोध और अहंकार से बचना आवश्यक होता है। संयमित वाणी, शांत मन और पुण्य कर्मों का पालन करना चाहिए। मासिक धर्म में विशेष सावधानी। महाकुंभ के दौरान मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं को नदी में स्नान करने से बचना चाहिए। इसके स्थान पर वे पवित्र जल को अपने ऊपर छिड़क सकती हैं और मानसिक रूप से भगवान का ध्यान कर सकती हैं। इस समय पूजा पाठ और यज्ञ में भाग लेना वर्जित माना गया है। विवाहित महिलाओं के लिए कुंभ स्नान के बाद बड़े हनुमान जी और नागवासुकी मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य बताया गया है। ऐसा करने से धार्मिक यात्रा को पूर्णता मिलती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। सीएम फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में पालना समारोह सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। कैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना मराठा। बता दें कि 1630 में महाराष्ट्र में जन्मे शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण में मुस्लिम सुल्तानों और उत्तर में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक निपुणता का संयोजन किया, जो अंग्रेजों द्वारा पराजित होने से पहले भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर वाणी।